फ़लस्तीन और इसराइल में जंग, खुरिस हमलों से खत्ते में नई तबाही। हमास के मिलिट्री विंग की इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफान अक्सा ऑपरेशन में हज़ारों रॉकेट फायर। हमलों से 300 इसराइली हलाक, 1500 से ज़ायद ज़ख्मी। मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से हमले किए गए। इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए गए। फ़लस्तीनी जंगजुओं की इसराइली इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। हमले से खूनी मज़ालिम का जवाब है हमास कमांडर का ऐलान। हमास के हमलों पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा पर बमबारी, कई मकामात को निशाना बनाया गया। 480 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1900 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़िज़ाई हमलों से मारदों को नुकसान। इसराइल का गजा के लिए तमाम सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान। फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। गजा रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। फ़लस्तीनी गजा खाली कर दें, हमास के ठिकानों को मलबे का ढेर बना देंगे। इसराइल हर जगह भरपूर ताकत इस्तेमाल करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ऐलान। फ़लस्तीन के इलाके गजा की आबादी 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह की एंट्री। जंगजुओं का 3 इसराइली फ़ौजी चौकियों पर हमला। तीनों इसराइली फ़ौजी चौकियाँ मकबूजा शिबा फार्म्स में हैं। जवाब में इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान के सरहदी इलाकों पर रॉकेट हमले। हमास के इसराइल पर भरपूर हमले के बाद इस्माइल हानिया का सजदा शुक्र। अल-कसाम ब्रिगेड ने पहले हज़ारों रॉकेट दागे और फिर पैदल दस्ते सरहदी बाड़ तोड़कर इसराइल में दाखिल हुए। मुज़ाहमत कार मोटर ग्लाइडर के जरिए फ़िज़ा से भी इसराइल में दाखिल हुए, जिसकी वीडियो देखकर हमास के रहनुमा सजदे में गिर गए। इसराइली जरहियत पर फ़लस्तीनी सदर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। महमूद अब्बास का इमानुएल मैक्रोन से इसराइली जरहियत रुकवाने का मुतालबा। इसराइली हमलों में अब तक सैकड़ों मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा से खातून रिपोर्टर की बराह रास्त कवरेज के दौरान इसराइल का मिसाइल हमला। खौफनाक धमाके के बाद रहायशी बिल्डिंग से धुआं उड़ता दिखाई दिया। जोरदार धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गई। चंद लम्हे बाद हवास बहाल होते ही भरी हुई आवाज़ में रिपोर्टिंग दोबारा शुरू कर दी। अमरीका ने इसराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता। हमास की जानिब से इसराइल पर हमले की मजम्मत करते हैं। इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़राए देने को तैयार है। इसराइल के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। जो बाइडन की नेतन्याहू को यकीन दहानी। सऊदी अरब और तुर्किया की इसराइल फ़लस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फ़लस्तीनी ग्रुपों और इसराइली फ़ौज के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों फ़रीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल। इसराइल और फ़लस्तीन ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करें। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की अपील। रूस और मिस्र का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और शहरियों को मज़ीद ख़तरे से दो चार करने से गुरेज पर जोर। इसराइल फ़लस्तीन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की हमलों में इंसानी जानों की ज़िया की मजम्मत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाए जाएँ। अंतोनियो गुतरेस। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 रियासती हल पर बात करता रहा है। एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स अल-शरीफ हो। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सिविलियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। पायदार अमन 2 रियासती हल से ही आएगा।
खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। मसले फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आगे बढ़ने का वक्त आ गया। इसराइल ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम रोके बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। गैर कानूनी यहूदी आबादकारी और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम रोकना होगा। आलमी बरादरी आज अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकती है। सदर ममलकत आरिफ अलवी। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। लाहौर में आज पार्टी का पावर शो। मरियम नवाज ठोकर न्याज बेग के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगी। कौमी असम्बली के हल्का 135 में तैयारियां मुकम्मल। जलसे के लिए पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। हर तरफ पार्टी परचम लहराने लगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में आवाम के ना आने की शिकायत मिल रही हैं। लीगी वज़रा को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न खास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द करे। ऐलान से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। 9 मई में मुलव्वस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। हालात ऐसे हैं कि मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मुखदोश हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दाखिली और बैरूनी मुश्किलात से दोचार है। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफिन के हाथ भी खुले होने चाहिए। मैं जलसे करूं और मुखालिफ कैद हो तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। मगरबी सफारतकार से मैंने कहा कि 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म जेल में था तो आपको तशवीश क्यों नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह इन लोगों पर झपट रहे हैं। किसी मेहमान को लात मार कर निकालोगे तो वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेगा। इंसानी हकूक़ की तंजीमें पाकिस्तान में देखें ये क्या हो रहा है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपील। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की तारिकीन वतन को दी गई डेडलाइन में 23 दिन बाकी। अफगान महाजरीन की चमन सरहद से अफगानिस्तान वापसी जारी। रोज़ाना 18 से 20 खानदान अपने मुल्क रवाना होने लगे। अफगान शहरियों को ज़बरदस्ती भेजने के बजाय बावकार और रज़ाकाराना तौर पर वापसी यकीनी बनाई जाए। अफगानिस्तान में एक संगीन इंसानी बहरान से दो चार है। इंसानी हुकूक के पासदारी न होने समेत कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन का बयान। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मकीम अफगान महाजरीन और गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रज़ाकाराना तौर पर अगले 48 घंटे में मुख्तसरशुदा कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत। अब तक 1172 अफराद की जांच पड़ताल भी की गई। 511 गैर कानूनी मकीम अफगानियों के खिलाफ 69 मुकदमात दर्ज करके अदालतों में पेश किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बड़ा टाकरा। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें दोपहर 1:30 बजे चेन्नई के स्टेडियम में आमने सामने होंगी। दोनों टीमें इवेंट में अपना पहला मैच खेलेंगी।